निकाय चुनाव जोरों पर है, इतने जोरों पर है कि नगरीय निकाय को लेकर के अभी सियासत चालू हो गई। अरुण साव ने बड़ा बयान दे दिया है कि इस बार महापौर प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाएंगे। उससे पहले उन्होंने कहा था कि डायरेक्ट महापौर चुने जाएंगे। खैर अब वो कह रहे हैं कि अभी असमंजस की स्थिति है। खैर पूरी बीजेपी लग गई है उनके बयानों को डिफेंड करने पर। बीजेपी कितना बयानों को डिफेंड कर पाएगी ये समय बताएगा। एक तरफ कांग्रेस, एक तरफ बीजेपी है, दोनों नगरीय निकाय चुनाव को लेकर के आमने सामने है। बड़ा दौड़ है, बड़ी रणभूमि है और बड़ी जीत होगी, क्योंकि विधानसभा में कोई बड़ी जीत हासिल नहीं कर पाई है कांग्रेस। तो कांग्रेस के लिए नगरीय निकाय चुनाव बहुत अहम हो जाते हैं। और सरकार रहते बीजेपी अगर नगरीय निकाय चुनाव हार जाती है तो बहुत शर्म की बात होगी। मतलब कांग्रेस कहीं का छोड़ेगी नहीं बीजेपी को। तो खैर देखना समय बताएगा कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। खैर मेरे साथ चर्चा करने के लिए जितेंद्र अग्रवाल जी हैं, पुरानी बस्ती के पार्षद हैं। जितेंद्र जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। मैं बिना लाग लपेट के सवाल पूछ लेता हूँ। जी, आप पार्षद निर्दलीय लड़े, महापौर को समर्थक दे दिया कांग्रेस को। कांग्रेस इस बार टिकट देगी नहीं देगी आपको? जरूर देगी, पूरी उम्मीद है कांग्रेस जरूर टिकट देगी। और नहीं दी तो? नहीं देगी तो फिर आगे विचार करेंगे क्या करना है। फिर निर्दलीय लड़ेंगे? बिल्कुल लड़ेंगे। ये लड़ाई ऐसा नहीं लगता है कि जब बीजेपी का साथ ना हो या पर कांग्रेस का साथ ना हो, किसी पार्टी का साथ ना हो, तो ये लड़ाई अपने आप में बड़ी नहीं हो जाती? क्योंकि एक तरफ पार्टी छाप होते, एक तरफ कांग्रेस छाप होते, एक तरफ बीजेपी, जिनके ऊपर पार्टी का ठप्पा है, जिनके लिए पार्टी कैंपेन करती है। पर आपके लिए कौन बड़ा कैंपेन करेगा? खैर आप जीत करके आए हैं, पर दोबारा की बात कर रहा हूँ मैं। देखिए कि सबसे बड़ी तो बात यह है कि जनता ही कैंपेन करेगी। और मैंने वार्ड के विकास के लिए बहुत सारे काम कराए हैं जो 35 साल, 40 साल, 45 साल में नहीं हुए हैं। वो काम मैंने लड़ के संघर्ष करके कराए हैं। तो निश्चित है, मुझे पूरा विश्वास है कि जनता मेरे को दोबारा। नाली गंदी है, कहने वाले कह रहे हैं कि नाली का कोई विकास नहीं हुआ, गटर नहीं बना, रोड उतने अच्छे नहीं जितने अच्छे होने चाहिए। तो ये नहीं लगता है कि ये समस्या जो थी वो आप दूर कर सकते थे पर दूर नहीं कर पाए? बिल्कुल सही बात है। समस्याएं तो बहुत है और गंदगी की समस्या तो बहुत रहती है नाली में, क्योंकि नाली जो बना है उसमें लगातार कचरा भी डालते जा रहे हैं। लेकिन हम जनता को लगातार जागरूक कर रहे हैं कि आप नाली में कचरा ना डालें। तो निश्चित इसका प्रभाव जनता के और वार्ड के नागरिकों पर पड़ रहा है और वो भी स्वच्छ ही रहना चाहते हैं, लेकिन उनको कोई जागरूक करे। तो हम लगातार जागरूक कर रहे हैं। मैंने 3-4 मुक्कड़ बंद भी करवा दिए, अभी 2-3 मुक्कड़ हैं, वो भी धीरे धीरे बंद हो जाएंगे। और निश्चित है, मुझे जनता के पूरा विश्वास है कि वो एक दिन नाली में कचरा डालना बंद कर देंगे। एक बात बताइए, आप पार्षद रहे, कौन विधायक आपके क्षेत्र में आते हैं? किसका क्षेत्र है वो? हमारा तो क्षेत्र बृजमोहन अग्रवाल जी का है और अभी तो चुनाव है हमारे दक्षिण में वर्तमान में। कितने बार बृजमोहन अग्रवाल से आप मिले? 5 सालों में आपकी सरकार भी थी और बृजमोहन अग्रवाल भी अच्छे नेता बताए जाते, बहुत कर्मठ नेता बताए जाते हैं। लगा नहीं कि मिलकर समस्या सुलझानी चाहिए, जनता का विकास होता? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल हमारे क्षेत्रीय विधायक है, जनता ने भी उनको भी चुना है और निश्चित ही हमारा भी फर्ज बनता है कि उनके पास जाके जनता कुछ समस्या है तो उनके बारे में चर्चा करें और उस समस्या को दूर करने का प्रयास करें। आपने कितने बार मुलाकात की? मैं 3-4 बार उनसे मुलाकात किया हूँ। किन किन समस्याओं को रखा? मैंने एक समस्याएं तो बहुत थी मेरे वार्ड में, जैसे कि तालाब की समस्या थी और हेरिटेज वॉक की समस्या थी और बहुत सारे ऐसे समस्याएं थी जिसके लिए मैंने उनसे मुलाकात भी किया था। और मैंने एक मितानिनों के लिए एक अलग से एक सभागृह बनाने की मांग की थी, तो उन्होंने इसके लिए राशि भी दिया था। क्या कहा बृजमोहन अग्रवाल ने? फिर कुछ नहीं कहा, उन्होंने बोला बहुत स्वागत है आप। 4 बार कौन कौन सी बातों को लेकर बातें हुई? मेरा तो सबसे बड़ी बात थी कि वही मितानिनों के लिए था और जो तालाब का था समस्या दूर हुई। हाँ बिल्कुल हुई, उनके लिए मैंने अलग से दूसरी बार मीटिंग की तो क्या बातें हुई? दूसरी बार मैंने मीटिंग किया तो क्या स्मार्ट सिटी का जो पैसा था वो नहीं आ पा रहा था तालाब के लिए, हेरिटेज वॉक के लिए। तो आप ही की थी, लेकिन वो भी एक सदस्य थे उनके, विधायक की भी एक सहमति जरूरी होती है। तो अपन कोई भी समस्या है तो विधायक तक भी हमको अपने स्तर से बात करना चाहिए, क्योंकि जनता ने उनको भी चुना है। तो उन्होंने भी सहयोग किया, सांसद जी ने सहयोग किया, महापौर जी ने सहयोग किया, मुख्यमंत्री जी ने सहयोग किया। तो सभी के सहयोग से ही कार्य होता है, जनता का विकास होता है, वार्ड का विकास होगा। तो सभी का सहयोग तो जरूरी है, उसके बिना तो फिर विकास अवरुद्ध हो जाएगा। अगर हम एक दूसरे से लड़ेंगे तो विकास अवरुद्ध हो जाता है।
तो सबको साथ लेके चलना ही श्रेयस्कर है। तीसरी मीटिंग किस बात को लेकर के थी? तीसरी मीटिंग हुई है कि अपने को मतलब उसी प्रकार जैसे उसका जन्मदिन था तो हमने उसको जाकर उससे मुलाकात किया था बधाई देने के लिए, बस। भूपेश बघेल गुस्साए नहीं क्या? नहीं ऐसा भूपेश बघेल जी कभी ऐसा, यमुना महापौर जी और किसी भी नेता ने हमको ऐसा कभी भी किसी काम के लिए नहीं रोका है। ऐसा उन लोग को पूरा विश्वास था कि जितेंद्र अग्रवाल जी हमारे साथ हैं और साथ हैं। तो साथ थे आप। चौथी मीटिंग किस बात को लेकर के हुई? चौथी मीटिंग तो नॉर्मली ऐसी मुलाकात हुआ था, मीटिंग नहीं हुआ था, नॉर्मली ऐसी बात हुआ था एक समाज के सम्मेलन में, बस ऐसी सामान्य कैसे चल रहा है, अच्छा है, ठीक है। 4 बार बस, लगा नहीं कि 5 साल में 50 बार मिला जा सकता था जनता को लेकर। मैं निर्दलीय हूँ, मुझे काम करके देना है, 5 साल बाद भी चुनाव लड़ना है, 5 साल बाद भी चीजें करनी। तो ऐसा नहीं लगा कि ये मुलाकात का दौर और बढ़ाया जा सकता था विधायक से? नहीं, मेरे को लगा कि हमारी सरकार थी, मैं MIC मेंबर हूँ, हमारा महापौर है, तो निश्चित ही मेरे को भी संघर्ष किया हूँ, मैं भी संघर्ष करके कार्य कराया हूँ। महापौर जी मेरे साथ थे, तो सभी सम्मानित MIC सदस्य थे और मुख्यमंत्री जी भी सभी साथ थे, तो निश्चित ही मेरे को अपना काम कराने में ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं जाता था, मैं अपना काम मेरा हो जाता था। भूपेश बघेल से बातचीत होती थी, मुलाकात होती थी? हाँ, 2-3 बार मुलाकात हुआ है, सामान्य जैसे किसी स्वागत समारोह में और कोई मिलन समारोह में, और जैसे हमारे वार्ड में भूपेश बघेल जी भी आए थे माननीय महात्मा गांधी जी का मूर्ति का लोकार्पण के लिए, वो भी मुलाकात हुआ था। वैसे औपचारिक मुलाकातें हुई, कभी ऐसा पर्सनल बातचीत नहीं हुई चीज़ों को लेकर के, जनता की समस्या को लेकर के, कुछ मुद्दों को लेकर के? नहीं, ऐसा कुछ समस्या रहता है तो माननीय महापौर जी को मैं बता दिया करता था और खुद भी लेटर देके अपना काम करा लेता था। किस नेता के सबसे करीब थे जितेंद्र अग्रवाल? कौन से नेता थे जिनके सबसे करीब थे? मैं माननीय शिव डहरिया जी और महापौर जी के करीब था, सबसे करीब थे। और गिरीश देवांगन जी जिसका सपोर्ट मेरे को बराबर मिलता रहा। तो सदस्यता ले ली कांग्रेस की कि सिर्फ बाहरी से है? अब सदस्यता, अब कांग्रेस में हूँ तो सदस्यता हो ही गया, समझिए अभी सदस्यता है। सदस्यता है तो इस बार पूरा भरोसा है कि टिकट मिलेगा? बिल्कुल भरोसा है, 100% है भरोसा। दक्षिण की क्या परिकल्पना लगती है? एक तरफ नहीं लगता आकाश शर्मा को नया टिकट दे दिया? आप बहुत, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि आप बहुत अनुभवी लगे भी मुझे, और अनुभव के साथ साथ आपने निर्दलीय चुन करके आया, मतलब राजनीतिक में एक तरफ कांग्रेस भी थी, एक तरफ बीजेपी भी थी, तो आपने बीजेपी को भी हराया, आपने कांग्रेस को भी हराया। ऐसा नहीं कि आपने सिर्फ बीजेपी को हराया या सिर्फ कांग्रेस को, 2 पार्टियों को टक्कर देने के बाद आप जीत करके आए। आपका अनुभव क्या बोलता है, नया नवेला आकाश शर्मा जीतेगा? वैसे मैं छात्र नेता भी रहा हूँ छत्तीसगढ़ कॉलेज में, बढ़िया, और स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया का महामंत्री भी था, और राजीव गांधी विचार मंच का जिला अध्यक्ष भी रह चुका हूँ, और बहुत सारे मेरे पोस्ट भी हैं। मैं बीजेपी में भी था और आरंग बीजेपी में भी था, आरंग विधानसभा का प्रभारी था, जो कि कांग्रेस में भी था। बीजेपी बुरा लगता है? क्या लगता है, क्या विचारधारा थी? देखिए, बीजेपी छोड़ने मेरे को क्या है कि वार्ड की जनता का विकास होना चाहिए, वार्ड की जनता, वार्ड की मूलभूत समस्याओं का विकास, समस्याओं का हल होना चाहिए। तो मेरे को लगता था कि वो ऐसा कुछ कार्य नहीं हो पाता, कोई कर नहीं पा रहा है, तो मेरे को ऐसा लगता था मेरे को करना है, और मैंने 3 बार चुनाव लड़ा। 3 बार लड़ा निर्दलीय, 2 बार लड़ा हूँ, 2 बार लड़ने में हारा हूँ, लेकिन तीसरा बार मैं जीता हूँ। मैंने संघर्ष नहीं छोड़ा। मनोबल टूटता नहीं था जब बार-बार? नहीं, मेरा मनोबल नहीं टूटता है। मेरे को विश्वास था जनता एक दिन बदलेगी और जरूर जिताएगी, और मैं उसके जनता का जो काम था वो बराबर किया हूँ और वो आगे भी करता रहूँगा। तो आपको नहीं एक बड़ा सवाल ये बन जाता है कि बीजेपी छोड़ दिया आपने क्योंकि आपको जनता के विकास की सबसे ज्यादा जरूरत थी कि जनता का विकास हो। कल कांग्रेस अगर नहीं करती तो कांग्रेस को भी छोड़ देंगे? बिल्कुल छोड़ देंगे, जनता के विकास के लिए छोड़ देंगे। अपनी पार्टी तो नहीं बना लेंगे? नहीं, हम अपनी पार्टी नहीं बनाएंगे कभी, हमारा उतना ताकत भी नहीं है, ना हम बनाएंगे कभी। अच्छा, एक बड़ा सवाल जब खड़ा हो जाता है समस्याओं को लेकर के, चीज़ों को लेकर के, महापौर का कितना साथ था? लगातार विवादों में घिरे हुए थे, कभी भतीजे को लेकर के, कभी भाई को लेकर के, तसा नहीं लगता था कहीं अलग जगह तो नहीं आके खड़ा हो गया हूँ? नहीं, उसका पर्सनल मामला है। बाकी वो लगातार वार्ड की समस्याओं के लिए हो, चाहे कोरोना काल हो, चाहे कोई भी समस्या के लिए हो, वो जरूर एक पहले नंबर पे खड़े होते थे और डायरेक्ट वो जिस दबंगई से अधिकारियों से बात करके काम कराते थे वो ऐसा कोई नहीं करा पाता था। अच्छा, बहुत अनुभवी सवाल,
रहते रहते रहेगा। आकाश शर्मा जीतेंगे नहीं जीतेंगे, देखिए मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि आप बहुत अनुभवी हैं। आप साफ बताइए कि क्या रहेगा इस बार का चुनाव। एक तरफ 8 बार के बृजमोहन अग्रवाल हैं, देखिए एक भी बार कांग्रेस जीती नहीं है। देखिए ऐसा नहीं है कि कोई हारेगा नहीं, ऐसा बात नहीं है। बृजमोहन अग्रवाल भी आज जिनको खड़ा किया है, सुनील सोनी जी और आकाश शर्मा जी के बीच में काफ़ी कांटे की टक्कर है। आज की डेट में सुनील सोनी जी का विरोध हो रहा है, तो निश्चित ही पूरे दक्षिण में कांटे की टक्कर में ऐसा बोल सकता हूँ। भूपेश बघेल कहाँ है, TS कहाँ है, वो सब कहाँ है, मोहम्मद अकबर कहाँ है, शिवधरिया कहाँ है बड़े बड़े ये सब का दौरा कार्यक्रम लगातार है। अभी सीधे बाबा जी भी आने वाले हैं और भूपेश बघेल का भी दौरा कार्यक्रम, सभी का कार्यक्रम है। आज सचिन पायलट भी आए थे। आपको बुलाए थे, गए थे आप? बिल्कुल बुलाए थे, हम तो वार्ड के पार्षद हैं और सदस्य भी हैं, बिल्कुल जाएंगे। तो क्या कुछ कहा, क्या भाषण में कुछ कहा, कुछ जनता को मैसेज दिया सचिन पायलट ने? क्या सचिन पायलट का एकदम युवा नेता माने जाते हैं। देखिए सचिन रखते हैं, बिल्कुल सचिन पायलट का भाषण कुशालपुर में था, लेकिन मैं उस समय नहीं पहुंच पाया था। मैं तो आपके यहाँ 5 बजे का जो समय था तो मैं बोल दिया था कमिटमेंट, तो मैं यहाँ आ गया था, तो मैं वहाँ नहीं पहुँच पाया। लेकिन जरूर वो जनता के, क्या लगता है सचिन पायलट के आने से बदलाव आएगा? देखिए हमारा लोकल अगर नेता रहे तो जरूर बदलाव आएगा। और बड़ी सादगी से कह रहे हैं सारी बातें, बड़ी साफ सुथरी बातें कह रहे हैं। मतलब मुझे लगता नहीं है कि आपको उतनी राजनीतिक बातें आती है जितनी लोग राजनेता लोग करते हैं, क्योंकि एकदम साफ बात कर रहे हैं। आपसे पूछा मैं कि वार्ड में प्रॉब्लम है, बोले हाँ समस्या दूर करेंगे, बोले अभी भी पूछ रहा हूँ तो बोल रहे कि बड़े नेताओं के आने से नहीं होगा, लोकल नेताओं की जरूरत है। तो आप ये बात क्यों नहीं संगठन में करते कि आकाश शर्मा को जिताना है, लोकल नेताओं को लाना है? बिल्कुल सभी लोकल नेता आ रहे हैं, अपने अपने फील्ड में काम कर रहे हैं और लगातार काम कर रहे हैं। सुबह से 6 दिन बाद मतदान डलेगा, हाँ ठीक 13 तारीख को, तो लगातार सभी आ रहे हैं और जा रहे हैं। अपना अपना सबको काम दे दिया गया है, सब अपना अपना काम कर रहे हैं। आप दक्षिण के पार्षद, आपके ऊपर तो बड़ी जिम्मेदारी होगी आकाश शर्मा को लेकर। बिल्कुल जिम्मेदारी है, हम भी अपना काम कर रहे हैं। एक कोई बड़ा चेहरा राहुल गांधी, प्रियंका गांधी कोई आ सकते हैं बड़े चेहरे इन 6 दिनों में कि नहीं आएंगे? हमारे वार्ड के लिए तो भूपेश बघेल जी बड़ा चेहरा है, जहाँ तक मैं जानता हूँ। अगर वो आ जाए तो बहुत अच्छी बात है और वो आने की भी उनकी संभावना पूरी है। नगरीय निकाय चुनाव को लेकर के क्या तैयारी आपके वार्ड को लेकर के? इस बार चुनाव होना है, टिकट भी मिल गई, तो किन मुद्दों को इस बार आप आधार बनाएंगे, किन मुद्दों पे चुनाव लड़ेंगे इस बार? सबसे बड़ी बात तो ये है कि मेरे वार्ड की मतदाता की संख्या 15,000 थी। मैंने बार बार कहा कि मतदाता की संख्या 15,000 है, आपको 15,000 70 वार्ड में डिवाइड करना था। उसके बाद भी मेरे वार्ड में 3,000 मतदाता बढ़ा दिया गया। दूसरे वार्ड की जनसंख्या को कम करके मेरे वार्ड में बढ़ा दिया गया है, जो कि बिल्कुल ही न्याय संगत नहीं है। अब किस उद्देश्य से किया गया है तो मैं नहीं बोल सकता। सरकार भी तो उस समय आप ही की थी। नहीं, अभी बढ़ाया, अभी बढ़ा दिया, अभी बढ़ाया। अभी जो फिर से जो वार्ड का परिसीमन हुआ है, उसमें 3,000 मतलब मतदाता मेरे वार्ड में बढ़ा दिया गया है। अच्छा, जबकि वो नहीं होना था। कितने वोटों से जीते थे पिछले बार? मैं 800 के आसपास से जीता था। बड़ा कम मार्जिन था। ये मार्जिन को मिटाया जा सकता है, बीजेपी भुना ना ले सीट को। नहीं, इतना आसान नहीं है मेरे को लगता है, क्योंकि पिछले बार 2 बार मैं लगातार खड़ा था ना, तो मेरी वजह से कांग्रेस का पार्षद ही चुनाव जीतता था। अच्छा, और तीसरी बार मैं खुद जीत गया। मेरे को भरोसा था, मैं पहले से बोल दिया था कि मैं जीतूंगा। अच्छा, और जीत के दिखाया भी। क्या कुछ कहेंगे जनता को लेकर के? देखो मैं तो सारे सवाल पूछे। अच्छा, आपके दिल में रमन सिंह बसते हैं या भूपेश बघेल बसते हैं, कौन बसता है? मैं नेता के रूप में पूछ रहा हूँ। नेता के रूप में तो मेरे इसमें भूपेश बघेल जी बसते हैं, क्योंकि वो छत्तीसगढ़ियों के लिए और जो काम किए हैं, बहुत काम किए हैं। अभी मैं बताता हूँ, स्लम योजना गाड़ी जो लागू हुई है, उसमें सभी प्रकार की दवाई रहती थी। अब आज की डेट में आप जाएंगे तो आपको ब्लड प्रेशर चेक करने के लिए भी नहीं रहेगा, आपको शुगर चेक करने की मशीनें खराब बोल देते हैं। तो छोटे छोटे गरीब परिवार के जो लोग हैं, जो ज़्यादा जा नहीं सकते थे, आज उनको तकलीफ है। और दूसरी जो आत्मानंद स्कूल जो खुला है, तो मैं और महापौर जी हमने प्लान किया था कि हम दिल्ली जाएंगे, दिल्ली से इस योजना को लाएंगे। हमने महापौर जी के साथ जाया, महापौर जी मेरे को लेके गए और उन्होंने इस योजना को लाया है।
तो महापौर जी ने बहुत अच्छे अच्छे काम भी बहुत किए हैं। एक आध दो काम गिना दीजिए। सबसे बड़ा काम तो ये जो आपका आत्मानंद स्कूल का है, बूढ़ा तालाब का सौंदर्यीकरण है, सभी तालाबों को सौंदर्यीकरण करवाया है। तो ऐसा बहुत ही जो काम है बहुत अच्छे काम भी किए हैं। अच्छा एक बात, जब सरकारें विवादों में घिरी थी तो आपको कैसा लगता था? कोयला घोटाला, शराब घोटाला, एक आम नागरिक के तौर पे कि मैं कांग्रेस का दामन भी पकड़ लिया है, मैंने कांग्रेस का साथ भी पकड़ लिया, और जब से पकड़ा है तब से कांग्रेस विवादों में है, तो देखिए महादेव एक्ट में घिरे हुए नजर आए। देखिए तो ये तो मैं इतने ऊपर तक नहीं जा सकता कि क्या विवाद है क्या नहीं, लेकिन सुनता था तो अपने को तो अच्छा लगता नहीं था, क्योंकि हम सेवा करने के लिए इतने बड़े विवाद में हमको जाना नहीं चाहिए था, और ना ही ऐसा विवाद होना चाहिए था। अब कई लोग राजनीति के दृष्टिकोण से भी विवाद पैदा करते हैं, कोई दुश्मनी की वजह से भी कर देते हैं, तो ये चलते रहता है। अभी कांग्रेस, अभी भी बीजेपी शासन काल में अब देखिए कितना ज़्यादा मतलब गुंडागर्दी, खून खराबा हो रहा है, कई प्रकार के विवाद हो रहे हैं। अच्छा एक बात बताइए, मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी और सचिन पायलट, तीन लोगों में से किसी एक के साथ आपको खाना खाने का मौका मिले, बैठने का मौका मिले, किसी विषय पर चर्चा करने का मौका मिले, तो किसके साथ चर्चा करेंगे? तो राहुल गांधी से चर्चा करेंगे। इसलिए तो नहीं करेंगे क्योंकि वो सोनिया गांधी के लड़के हैं, गांधी परिवार के बेटे हैं, इसलिए तो नहीं करेंगे। नहीं, वो पार्टी के वरिष्ठ हैं और उनकी बातों को सभी मानते भी हैं, तो उनसे बात करके हम अपनी समस्या भी रख सकते हैं। तो निश्चित ही हम अपनी बात को रखेंगे तो उनकी बात को कोई मानेगा। हमको तो ऐसा व्यक्ति चाहिए जो हमारी बात को माने, हमारी बात को समझे। तो ऐसा नहीं लगता कि मल्लिकार्जुन खड़गे आपकी बात को नहीं मानेंगे? नहीं, वो भी मानेंगे, लेकिन देखिए इसमें आप तीन में आप बोले तो तीन में तो बड़ा वही है। अच्छा, अध्यक्ष तो खड़गे जी ही हैं। आपके दिल में कौन बसते? मैं ये पूछना चाहता हूँ कि राहुल गांधी बसते हैं कि मल्लिकार्जुन खड़गे बसते हैं कि सचिन पायलट? नहीं, मेरे दिल में तो तीनों नहीं बसते हैं। खैर इसमें मेरे दिल में भूपेश बघेल जी बसते हैं यहाँ पर। जो मैं देखिए भूपेश नहीं कोई दिक्कत नहीं है, भूपेश बघेल जी बसते हैं। मैं क्षेत्रीय नेता हूँ। अच्छा। और जो क्षेत्रीय नेता है मैं भी वहां तक नहीं पहुंचा हूँ, तो मेरे लिए तो भूपेश बघेल जी बड़े हैं। एक बार कभी मुलाकात हुई राहुल गांधी से या किसी से? नहीं, मौका तो नहीं मिला है मुलाकात करने का। नहीं, मौका नहीं मिला है। मौका नहीं मिला है मिलने का। नहीं, हाँ मिलेगा तो जरूर मिलूंगा मैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे आप हमारी जनता को, वार्ड के सदस्यों को कि 3000 के लोग भी बड़े हैं परिसीमन में, तो क्या कुछ कहेंगे, क्या कुछ अपील करना चाहेंगे नगरीय निकाय चुनाव को लेकर के? मैं तो मेरे वार्ड की सम्मानित जनता को निवेदन करना चाहता हूं कि अभी हमारे वार्ड का परिसमन हुआ है और हमारा वार्ड पिछड़ा होगा कि जनरल होगा या महिला होगा यह तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन मैं हमेशा आप लोगों की सेवा के लिए तत्पर रहूँगा। तो देख सकते हैं कि किस तरीके से मेरे साथ जितेंद्र अग्रवाल थे। बड़े बेदाग नेता है, बड़ी बेबाकी से सवाल का जवाब भी दिया, कहीं पे ऊंच नीच नहीं किया। पूछा राहुल गांधी बसते हैं कि मल्लिकार्जुन खड़गे बसते हैं कि सचिन पायलट बसते, तो बोले तीनों नहीं बसते हैं। बड़ा बात कह देते हैं, सोचते नहीं है। मुझे लगता है कि इस बात का मतलब क्या निकलेगा, एकदम साफ, ऐसा लगता है मासूम दिल के, जैसे बोलते हैं ना कोई मासूम दिल के होते, तो ऐसा ही लगा बातचीत करके कि बड़े मासूम है। सिर्फ भूपेश बघेल बसते हैं, कोई ऊपर जाने का, विधायक टिकट लड़ने का ऐसी लालसा नहीं समझ में आया। वो बोले मैं क्षेत्रीय नेता हूँ, क्षेत्र में ही रहना चाहता हूँ और जनता की सेवा करना चाहता हूँ। पर 3000 लोग बढ़ने से थोड़े से नाराज हैं। बीजेपी ने 3000 वोटरों को बढ़ा दिया है। ये खुद कह रहे कि परिसीमन के बाद 3000 लोगों की संख्या बढ़ गई है। बाकियों में बढ़े ना बढ़े, कहीं कहीं घटी है, पर मेरे यहाँ बढ़ी है, तो कहीं ना कहीं ये शंका का विषय है। और इस बार पार्टी साथ देगी जितेंद्र अग्रवाल जी का या नहीं देगी, खैर ये तो पार्टी तय करेगी, पर हम और आप तय नहीं कर सकते। पर मेरे साथ जितेंद्र अग्रवाल जी बने रहेंगे। लगातार मैं जितेंद्र अग्रवाल जी की सीट की चुनौतियों को दिखाता रहूँगा और एक बड़ा चुनाव कवरेज दूंगा और एक बड़ा नगरीय निकाय चुनाव का कवरेज भी बताऊंगा। तमाम बड़ी खबरों के लिए देखना ना भूलिए News 21।